हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई सक्सेस पॉइंट पर। और आज हम लोग एक बेहतरीन सी बात, यानी कि लोग कहते नहीं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं बस नाम करेगा, बेटा पता नहीं क्या काम करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर एक पापा के जो शेर हैं, जैसे लड़कियां तो पापा की शेरनी या परियां होती हैं ना, वैसे ही लड़के भी पापा के शेर होते हैं। तो पापा के जो शेर लोग हैं ये क्या काम करते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं, इस पर हमें थोड़ा सा जरूर चीजों को समझना पड़ेगा। आज हम आपके सामने वोकैबुलरी का एक बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं। इवन आपका जो एमटीएस का एग्जाम है, एमटीएस का जो प्री है, टीयर 1 जिसे आप कहते हो, उस पर 25 क्वेश्चन का सवाल बनना है और 25 में से कम नहीं तो आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वोकैब से रिलेटेड होंगे। वोकैबुलरी आपकी बड़ी टफेस्ट भी है और आप कह सकते हो कि वोकैब आपका बहुत वीक पॉइंट भी हो सकता है। अब हमें इस वीक पॉइंट को एकदम स्ट्रांग करके चलना है और स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दायरा है इसका बेहतरीन तरीके से पूछने का, एग्जामिनेशन का। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली बातचीत। और आज हम जो भी बातें करेंगे ना, आज हम वोकैब से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। यहां पर देखो भाई, सिनोनिम की बात अगर की जाएगी आज, तो लेक्चर 1 होगा हमारा। और आज हम सिनोनिम पहले लेक्चर की बात करेंगे। और ये सब आपका यहां देख पा रहे होंगे एमटीएस और सीजीएल, ये तो आपका टारगेटेड है, नो डाउट टारगेट करने वाली चीज है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंडिया में कोई भी पेपर हो रहा हो, कोई भी एग्जाम हो रहा हो, अगर उसमें इंग्लिश आ रही है तो याद रखिएगा, अगर इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश में आपको वोकैब यहां से मिल जाएगी। यानी अब आपको अच्छे ढंग से चीजों को समझकर चलना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला प्रश्न आपके सामने। और इस पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से देख लेना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी बना करके दे दूंगा, इसी हैंड रिटन पीडीएफ को मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। बस ये है कि चीजों को समझकर चलना होगा। ये 5 ऑप्शन आपके पास और एक शब्द आपके पास। बेनिन, इसको पहले तो आपको पढ़ना जरूरी है, और अगर आप पढ़ पाते हो बढ़िया से, देखो भाई, इसको आपको बेंजीन मत पढ़ लीजिएगा, बेंजीन पढ़ लेंगे तो मीनिंग दूसरी निकल जाएगी। आपको इसे पढ़ना पड़ेगा क्या, बेनिन। यहां पर आपका जो जी है वो साइलेंट होगा, बेनिन इसको पढ़ेंगे। और बेनिन अपने आप में एक मेजर वर्ड है। ये आपका 2017 के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। 2017 के एग्जामिनेशन में आया हुआ है। बहुत अच्छे से बात को समझकर चलना। बेनिन का मतलब होता है भैया सौम्य। बेनिन का मतलब होता है क्या, सौम्य। अगर इसी की बात करूं तो एक इसी में और शब्द यूज कर सकते हो, काइंड शब्द यूज किया जा सकता है। एक शब्द और यूज कर सकते हो, प्लेसेबल शब्द इसके लिए यूज किया जा सकता है, नो डाउट। प्लेसेबल इसके लिए आप यूज कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है भाई। साथ ही साथ अगर इसके लिए एक और शब्द यूज कर सकते हो, बोनी। इसके लिए एक शब्द और यूज कर सकते हैं, बोनी। यानी आप इस शब्द के लिए, बेनिन शब्द के लिए हमने क्या किया कि सौम्य शब्द इसका मीनिंग होगा, और इसके 3 शब्द हमने सिनोनिम और दे दिए। 3 शब्द इसके सिनोनिम और मैंने दे दिया। एक आध और यहां से मिल जाएंगे, याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। जेंटल का मतलब होता है भैया सीधा, है ना। आप सीधा व्यक्ति कह सकते हो, या आप इसे ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपकी सौम्यता हो। सौम्यता का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर किसी चीज को सहने की क्षमता हो, ठीक है भाई, सहने की क्षमता हो जिसके अंदर, वही है जेंटलमैन होता है ना, जेंटल। इंजूरियस का मतलब क्या होता है भाई, इंजूरियस का मतलब आपका जो है इंजूरियस टू हेल्थ लोग कहते हैं ना,
ठीक है ना। इंजूरियस मतलब घातक कह सकते हो, घातक आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, घातक शब्द यूज किया जा सकता है। हाँ अच्छा, मैलिगेंट का मतलब क्या होता है? मैलिनेंट का मतलब भी घातक होता है, ठीक है भाई। अनफ्रेंडली का मतलब होता है कि जो दोस्त ना हो, फ्रेंडली मतलब होता है दोस्ताना, और जो दोस्ताना ना हो यानी कि दोस्ती जैसा ना हो, ठीक है। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? जो पसंदीदा हो, फेवरेबल पसंद करने वाला, पसंदीदा, ठीक है भाई, पसंदीदा। ये बात आपके समझ में आई। अब आओ याद कैसे करोगे इसको। अगर मैं इसे कह दूं B9, याद रखना, अगर मैं इसकी ट्रिक याद करूं तो B9, भैया एक बात बताओ, 9 साल का बच्चा B9, जो 9 साल का बच्चा हो जाए वो बड़ा सौम्य और सीधा होता है, बड़ा जेंटल होता है ना, एकदम सीधा होता है, जो कह दो कि वो मान जाएगा। तो B9 यानी कि यूज करने, बेनिन को याद करने के लिए आप B9 यूज कर लेना, आप B9 याद कर लेना, आपको ये शब्द याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड की बात कर ले। अगला शब्द है कैंडिड। अगला शब्द कैंडिड, जरा इसको आप अपना दिमाग लगा करके सोचकर बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। बता दो, बताइएगा। याद रखिएगा, कैंडिड अपने आप में स्टैर्लिंग होता है। क्या होता है भैया? स्टैर्लिंग होता है अपने आप में। स्टैर्लिंग शब्द आता है इसके लिए, ठीक है। या इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं प्योर, हम लोग प्योर शब्द भी यूज करते हैं इसके लिए। इसका मतलब होता है स्पष्टवादी। अस्पष्टवादी क्या मतलब होता है भाई? जो व्यक्ति अस्पष्टवादी, ऐसा व्यक्ति जो सीधी बात बोलने वाला हो, यानी कि इधर उधर घुमाने फिराने वाला आदमी ना हो, सीधी बातों को बोलने वाला आदमी हो, उसे हम कहते हैं क्या? अस्पष्टवादी। यानी सीधा सीधा आप इसे अस्पष्टवादी कह सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभवी। फ्रैंक का मतलब होता है खुला हुआ, यानी खुला हुआ, या आप इसे कह सकते हो फ्रैंक का मतलब कि जो मतलब जिसके अंदर हेजिटेशन ना हो, यानी कह सकते हो कि जिसके अंदर हेजिटेशन ना हो, जिसके अंदर हेजिटेशन ना हो। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है? डिसीटफुल आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है? डिसीटफुल का मतलब क्या होता है? याद रखना, डिसीट का मतलब होता है छल, कपट, दुराचार। डिसीट का मतलब सेक्रेट, ये सेक्रेटिव का क्या मतलब होता है? रहस्यमयी। सेक्रेटिव बना है सीक्रेट शब्द से। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। कैंडिड, याद कैसे करेंगे कैंडिड को? याद रखना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कांड करने की क्षमता हो, जिसके अंदर कांड करने की क्षमता होगी वो कैंडिड होगा। कांड करने का मतलब वही कांड करेगा जो अस्पष्टवादी होगा। अस्पष्टवादी या तो बेईमानी के पथ पर या तो अच्छाई के पथ पर। जो बेईमानी को जानता होगा, बेईमानी को चाहता होगा, वो भी एक अस्पष्टवादिता ही उसके अंदर है कि हम बेईमानी ही करेंगे, बेईमानी ही सब कुछ है। तो जिसके अंदर कुछ बड़ा कांड करने की क्षमता है वही कैंडिड होगा। अगला आइए इंजीनियस, ठीक है। इंजीनियस को हम कह सकते हैं कि इजी, और इसी में हम कह सकते हैं इजी के साथ साथ हम एक शब्द और ऐड कर सकते हैं जिससे हम कहेंगे सिंपल। अच्छा, इजी शब्द को
इजी शब्द को हम इजी का मतलब समझते हैं क्या है, सरल। यानी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सरल स्वभाव का होगा, सरल स्वभाव का होगा, हाँ या ना, सरल स्वभाव का होगा। अच्छा, सरल का मतलब जैसे कोई चीज आप कह सकते हो कि सरल हो सकता है या शुद्ध हो सकता है, या इसी में आप कह सकते हो कि प्रतिभावान है, प्रतिभावान। यानी आप कह सकते हो इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब है प्रतिभावान। याद करने के लिए आपको मैं बता दूं, अच्छा मिसलीडिंग का मतलब होता है कि पथ भ्रमित, पथ भ्रमित क्या होता है भाई, पथ भ्रमित, मिसलीड कर रहा है कोई आदमी, पथ भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है, ठीक है, आप इसे गुमराह का भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लेवर, क्लेवर एट इन्वेंटिंग, यानी चतुराई से कोई चीज का खोज करना, यानी चतुराई, चतुराई। भैया अलार्म का मतलब होता है सूचना, या आप इसी को आप कह सकते हो सूचना के साथ साथ कि आप इसी को कह सकते हो, जैसे आपने कहा अलार्म, अलार्म का मतलब होती है घंटी, घंटी का मतलब एक समय पर जो बजे। अनरिसोर्सफुल का मतलब असाधन वाला व्यक्ति, जिसके पास साधन ना हो। डम का मतलब क्या होता है, मूर्ख भी कह सकते हो, डम का मतलब मूर्ख भी कहा जा सकता है, बाकी गूंगा तो अपने आप में ठीक होगा, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंजीनियस को अगर मैं कहूं कि जीनियस ही समझ लो, इंजीनियस से आप जीनियस हटा, इंजीनियस से इन हटा दो, इन हटा दो तो जीनियस बचता है, और जीनियस हमेशा प्रतिभावान होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिभावान होते हैं। जीनियस हमेशा इंजीनियस होते हैं, जीनियस हमेशा इंजीनियस होते हैं। नेक्स्ट है, अगला वर्ड है, अगला वर्ड आपके सामने, अगला शब्द है आपके सामने, बताओ भैया, इसको बता डालो तेजी से, ठीक है, इसको बता डालिए तेजी से। क्या लिखा है, डिटरेंट, डिफेंस, इंकरेजमेंट, इंसेंटिव या फिर रिस्ट्रेन ऑफ एक्शन। बताओ बताओ, आपके पास ये ऑप्शन है, फटाफट चीजों को ऑप्शन बता डालो, ठीक है ना। चलो, डिटरेंट का मतलब होता है कि कोई चीज अनुचित हो रहा हो जिसके साथ, यानी अनुचित क्रिया से रोकना, यानी ऐसी कोई क्रिया जो कोई कर रहा हो जिसका कोई मतलब नहीं है, यानी वहां पर अनुचित है। यानी कि आप सीधे सीधी बात कह सकते हो कि इस बंदे को, या कोई भी बंदा हो जो है बार बार ज्यादा उटपटांग कर रहा हो, शैतानी कर रहा हो, तो आप उसे डिटरेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिटरेंट कर देंगे, है ना, ठीक है ना, डिटरेंट कर देंगे। डिफेंस का मतलब अपनी आत्मरक्षा ही होती है, सेल्फ डिफेंस की बात की जाती है ना, तो डिफेंस का मतलब ही होता है रक्षा, या आप इसी को सेफ कह सकते हो भैया, है ना, अपनी खुद की सिक्योरिटी। इनकरेजमेंट का मतलब हुआ साहस से रिलेटेड, यानी कि प्रोत्साहन दिया जा सकता है इसके लिए। इनकरेजमेंट का मतलब होता है भैया प्रोत्साहन। अच्छा, प्रोत्साहन का मतलब भी होता है भैया क्या, इंसेंटिव। देखो भाई, कभी कभी प्रोत्साहन राशि दी जाती है ना, इंकरेजमेंट में प्रोत्साहन राशि दी जाती है ना भाई, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी को आप कह सकते हो फिलिप, इसी को आप कह सकते हो जॉब। यानी आप बहुत सारे शब्दों को लगा सकते हैं, बहुत सारे शब्दों को, इतने शब्द लगा सकते हो ना कि क्या बताऊं। अच्छा, इंसेंटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रोत्साहन राशि कह सकते हो, प्रोत्साहन राशि आप कह सकते हैं, प्रोत्साहन राशि। रिस्ट्रेन ऑफ एक्शन, एक्शन में ऐसा रिस्ट्रेन करना, रोक देना या फिर चीजों को आगे करना। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट आइए, कैलिनरी, कैलिनरी शब्द है, कैलिनरी बताएं। कैलिनरी का मतलब होता है कोई चीज प्योर हो, शुद्ध हो, पाक हो, प्योर या शुद्ध या फिर पाक हो। क्रिएटिव का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्रिएटिव माइंड का आदमी हो, जो मतलब कह सकते हो कि कुछ करने वाला,
कुछ करने वाला। क्रिएटिव माइंड का मतलब कि कुछ न कुछ थिंक आउट करता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा कुछ न कुछ करने के लिए। डिसटेस्टफुल का मतलब स्वादहीन, स्वादहीन, जिंदगी स्वादहीन हो जाती है। टू डू विथ कुकरी, यानी कुकरी का मतलब होता है, कुक का मतलब खाना बनाना, और खाना बनाने के साथ साथ कुछ करना, यानी कि कुछ करना खाना बनाते हुए, बनाते हुए, कुछ करना खाना बनाते हुए। इनएडेक्वेट का मतलब क्या होता है, बार बार आया है ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनएडेक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। इसको हम कह सकते हैं प्योरली, या स्कैंटी शब्द एक आता है, इसको हम कह सकते हैं स्कैंटी। स्कैंटी इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, स्कैंटी। इसके लिए हम पुअरली कह सकते हैं, और स्कैंटी मतलब अपर्याप्त, या कोई चीज ऐसी है जो पर्याप्त नहीं है। बात समझ में आ गई। कैलनरी को यूज करने का जो, यानी याद करने का जो सीन है, कुल की जो नारी होती हैं, कुल की जो नारी है ना, देखो भाई CUL कुल लगा दो, NARY नारी लगा दो। कुल की नारी जो होती हैं बड़ी शुद्ध और पाक होती हैं, शुद्ध और पाक होती हैं, कैलनरी होती हैं। कुल की नारी क्यूलिनरी होती हैं, कुल की नारी क्यूलिनरी होती हैं, ठीक है भाई, कुल की नारी क्यूलिनरी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास प्रिसिपियस। प्रिसिपियस, प्रिसिपियस बढ़िया शब्द है, ठीक है ना। इसमें आपको मिल जाएगा क्या, तेज, शीघ्र, सीधा, नुकीला, कुछ ऐसा आपको मिलेगा, कुछ ये शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है ना भाई। कुछ ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्नैपी, जैसे शार्प, स्नैपी कह सकते हो, शार्प कह सकते हो, ठीक है ना। और अगर ज्यादा कुछ करना हो तो डार्टिंग कह सकते हो, डार्टिंग, डार्टिंग एक आप शब्द लिख सकते हो इसके लिए। तो ये आपको इतना याद, वेरी स्टीप, वेरी चीप, काम, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल या ग्रेजुअल एक ही बात होती है, ठीक है, ठीक है ना भाई, हाँ हाँ ठीक है। ग्रेजुअल या ग्रेटफुल इसे कहा जाता है, इसे ग्रेटफुल भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है भैया क्रमिक, क्रमिक विकास, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, सनई सनई, धीरे धीरे, धीरे धीरे। एग्जैक्ट मतलब वही, वही मतलब सीधा उसी पर, सीधा उसी पर जो आपने सोचा। काम का मतलब होता है शांत, शांत। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इसको याद कैसे करोगे, जो प्रिसिपियस है, प्रिसिपियस है, उसको याद रखिएगा। जो पर्स होता है ना, पर्स, पर्स होता है ना, तो जो पर्स चोरी करने वाले होते हैं वो बहुत ही सीधे तरीके से और शीघ्र, यानी कि ये नहीं कि बताते थोड़ी भैया हम आपका पर्स चोरी करने जा रहे हो, सतर्क हो जाना, ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो कुल मिला के ये आपको समझना होगा कि पर्स चुराने वाले जो होते हैं वो प्रिसिपियस होते हैं, पर्स चुराने वाले बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं। ट्रम्परी, ट्रम्परी शब्द आपके पास है, ठीक है, याद रखना। ट्रम्परी शब्द का मतलब होता है कि निरर्थक, दिखावटी वस्तुएं, ऐसी चीजें, ऐसी चीजें जो निरर्थक हो और दिखावटी हो। हालांकि दिखावटी चीजें कभी कभी हम लोग रख लेते हैं घर पे कि थोड़ा शोभा बढ़ती है, मगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखावटी तो है मगर निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई उसका यूज ही नहीं है। तो कुल मिला के हमें ये चीज समझना होगा। बात समझ आ रही है। अच्छा, पजेशन का मतलब क्या होता है? पजेशन की मतलब होती है भैया संपत्ति, संपत्ति। भैया पजेशन का मतलब क्या होता है? संपत्ति होती है, ठीक है, जायदाद जिसे आप कहते हो ना, जायदाद, पापा की जायदाद होती है ना, लोग लूटने के पीछे पड़े रहते हैं, क्यों, है ना, इसी को आप कहोगे एसेट्स, एसेस्ट,
और आप इसी की वेल्थ कह सकते हो, आप इसी को वेल्थ कह सकते हो, ठीक है ना। एसेस, एसेस, ठीक है, वेल्थ एसेट्स। यूजलेस, यूजलेस आर्गुमेंट यानी बेकार की बहस, बेकार की बहस, कोई यूज ना हो। अनुपयोगी, अनुपयोगी बहस, जिस बहस का कोई यूज ना हो। सेंस का मतलब होता है भैया समझ, और रैबिश का मतलब क्या होता है, आपको बार बार मैंने ये बात बताई है। रैबिश का मतलब होता है बकवास। लोग कहते नहीं है व्हाट रैबिश टॉकिंग, कहते हैं ना, यानी रबिश का मतलब होता है बकवास। इसे आप चैटर कह सकते हो। चैटरिंग एक शब्द आता है। आप इसी चैटरिंग को, आप इसी चैटरिंग को, अब यहां पर एक चीज आपको समझना होगा। अब एक बात मुझे बताओगे, बताओगे तो पूछूं, एक बात मुझे बताओ। आपको मैंने बता दिया चैटर का मतलब होता है बकवास करना, और इसी का जो शब्द निकल के आता है चैट, इसी का एक शब्द निकल के आता है चैट। और हम सब व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, हम सब व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, चैट करते हैं ना। चैटरिंग ही कही जाती है उसको, उसको चैटरिंग ही कहते हैं। मगर याद रखना, अब एक बात मुझे बता दो कि आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, बकवास करते हो। यानी ये दुनिया क्या करती है, व्हाट्सएप में सिर्फ टाइम पास कर सकती है, बकवास कर सकती है। यानी कुल मिला के एक बात समझ में आया, अगर मैं उस चैट को रैबिश कर रहे हो ये बोल दूं तो ज्यादा कोई गलत नहीं होगा। अब भैया व्हाट्सएप बंद कर देना, क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप में जो चैट कर रहे हो वो चैटरिंग है, और चैटरिंग का मतलब होता है रैबिश, रैबिश का मतलब होता है बकवास। बात समझ आई, बात समझ में आई। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे भैया, इसके लिए टेम्पररी यूज कर लो। टेम्पररी, टेम्पररी, कोई चीज टेम्पररी होती है ना वो निरर्थक होती है। कोई चीज जो टेम्पररी होती है, जो परमानेंट ना हो, वो निरर्थक है, जाहिर सी बात है निरर्थक है। तो आओ भैया नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द देख लो, कंपंक्शन। कंपंक्शन, कंपंक्शन का मतलब होता है भैया मलाल, क्षोभ, दुख। क्या क्या, मलाल, क्षोभ और दुख, क्या क्या हुआ, ठीक है। या आप रिमर्स कह सकते हो, तो पश्चाताप कर सकते हो। हम इसे कह सकते हैं रिमर्स। रिमर्स का मतलब होता है क्या, पश्चाताप करना। रिमर्स का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना, हाँ या ना, बोलो ना। अब यहां पर देखो, हैप्पीनेस का मतलब क्या हुआ, खुशी। भाई अब जब खुशी होगी तो पश्चाताप करोगे ही नहीं, जब खुशी होगी तो पश्चाताप तो करोगे नहीं। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, दुख होता है। रिग्रेट का मतलब दुख होता है। नो रिमर्स, डिसडेन। डिसडेन और नो रिमर्स दो ऑप्शन आपके पास हैं। डिसडेन का मतलब क्या होता है, तिरस्कृत करना या तिरस्कार करना। तिरस्कृत करना या तिरस्कार करना, याद रखना, तिरस्कृत करना या तिरस्कार करना। रिमर्स पश्चाताप करना या नो रिमर्स, इसका क्या मतलब है, हाँ रिग्रेट का मतलब दुख हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसे कंपंक्शन को याद करने के लिए अगर किया जाए तो जो भाई फंक्शन में नहीं गया वो फंक्शन में नहीं गया, कंपंक्शन करने लगा। फंक्शन में उसको नहीं ले गए या नहीं जा पाया तो कंपंक्शन करने लगा। विंडेटा, विंडेटा, फ्यूड, एग्रीमेंट, फ्रेंडशिप या हार्मनी, बताओ। इसका मतलब भैया रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना ना, रिवेंज इसका मतलब हुआ बदला, यानी हिसाब बराबर करना। हिसाब बराबर करना, भैया लड़ाई झगड़ा हो गई है और हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। लो भैया
फ्यूट का मतलब क्या होता है? एनिमिटी, झगड़ा। एनिमिटी या फिर इसी को हम झगड़ा कह सकते हैं। एनिमिटी या झगड़ा। एग्रीमेंट माने किसी चीज की सहमति, सहमति किसी चीज की। फ्रेंडशिप का मतलब होता है भैया दोस्ती, ठीक है। हार्मनी क्या होता है? हार्मनी क्या होता है बताओ? हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है यूनिटी, या आप कह सकते हो कि कॉम्प्रोमाइजेबल, या आप कह सकते हो कि सामंजस्य या एकता। सामंजस्य या फिर एकता। भैया विनी नाम की लड़की थी, विनी नाम की लड़की थी और उसके पापा ने मुझे डांटा। विनी नाम की लड़की थी, उसके पापा ने मुझे डांटा, तो मेरे अंदर रिवेंज लेने का ख्याल आया कि इसके बाप ने मुझे डांटा कैसे, तो वेनेडेटा। वेनेडेटा, वेनेडेटा का मतलब क्या हुआ कि बदला लेना या रिवेंज लेना या बदला लेना। अगला है म्यूरल। म्यूरल का मतलब होता है भैया दीवार या आप भित्ति, इसी में आप विज्ञान की भाषा में समझ सकते हो भित्ति। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। और ए पेंटिंग ऑन वॉल। म्यूजिक का मतलब जानते ही हो आप कि संगीत होता है, और राइटिंग का मतलब होता है लेखन। लेखन, राइटिंग का मतलब क्या होता है? लेखन, ठीक है। राइटिंग का क्या मतलब होता है? लेखन होता है। तो सीधी सी बात, अब आपको ये बात समझनी होगी कि ऑप्शन आपका दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात एक समझ लो पहले, एक तो मैं प्यारी सी बात आपको बता दूं। 10 प्रश्न हम लोगों ने किया, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब इन 10 प्रश्नों का आपको मैं सभी का जवाब मैं बता देता हूं, ठीक है। इन सभी 10 के 10 प्रश्न के उत्तर आपको एक साथ में बता देता हूं, ठीक है। पहले वाले में आप ऑप्शन बी लगा देना। किसमें? पहले वाले में आप ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। दूसरे वाले में भी आपको ऑप्शन बी लगा देना है। दूसरे वाले में भी आपको ऑप्शन बी लगा देना है। तीसरे वाले में भी आपको ऑप्शन बी लगाना होगा। चौथे वाले में आपको ऑप्शन डी लगाना होगा। और पांचवें वाले में आपको ऑप्शन सी लगाना होगा। छठे वाले में ऑप्शन आपको ए देना होगा, ठीक है, ऑप्शन ए देना होगा। और सातवें में आपको ऑप्शन, सातवें में आपको, ठीक है भाई, ऑप्शन डी की बात करनी होगी। ऑप्शन डी की बात करनी होगी। 3 आपके पास ये बचते हैं। जरा सा मुझे एक बात बता दो भाई, एक मुझे बात बता दो, ज्यादा नहीं बताना, बस एक बात, ठीक है, ठीक है। 8 का भी बी, 9 का ए। लो भाई, अब बताओ, अब बता दो, ठीक है। और 10वें का भी मैंने अभी बता ही दिया है आपको, ठीक है। चलो, यानी अब आपके पास जो सीन है वो याद रखिएगा कि 10 क्वेश्चन की मैंने अभी प्रैक्टिस कराई। 10 में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 7 वोकैब आपको देखने को मिली है, यानी 6 वोकैब, यानी 4 और 6 24 वोकैब ये रही आपकी। और इसके बाद 6 में 30 रही, ठीक है। तो 6 पंजे 30, यानी 30 + 24 = 54 वोकैब आपके पास आ चुकी है। 54 वोकैब आपके पास आ चुकी है। इस 54 वोकैब में आपको कुछ नहीं करना, बस एक एक करके चीजें देखो ना, कितना बेहतर तरीके से चीजें मैंने बता रखी है। ये देखिए कितनी बेहतरीन बातें हैं, सारी बातें मैंने एकदम एक एक करके मैंने ट्रिक के साथ बता रखा है। इन सभी को आपको अच्छे ढंग से समझकर चीजों को नोट कर लेना है, और साथ ही साथ तैयारी अपने बना कर रखना होगा, क्योंकि तैयारी अगर नहीं बनेगी तो एग्जामिनेशन निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि
एग्जामिनेशन यार देखिए ऐसा नहीं है कि आदमी या बच्चा या लड़की लड़का कोई भी या कोई भी एस्पिरेंट्स कोई भी कम नहीं पढ़ता, सब बराबर पढ़ते हैं, मगर सर ध्यान नहीं रखा जाता यहां पर कि पढ़ाई आपको क्या करनी है, आप कितना पढ़ोगे यह ध्यान नहीं रखा जाता। हमें यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि हमें कितनी और क्या पढ़ना है। बात समझ में आई? आज इतना ही, मुलाकात हमारी आपकी होगी कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।